भगवान की जय। अथ स्कंद पुराणांतर्गते महेश्वर खंडांतर्गते कुमारिका खंडे है द्वाविंशतिः नारद जी के द्वारा कलाप ग्राम के ब्राह्मणों को वहीं सागर संगम में ले जाना और वहां उन्हें भूमि आदि देकर पुण्य स्थान की स्थापना करना। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। नारद जी ने 12 प्रश्न रखे थे, उन सब का समाधान हुआ तो नारद जी को रोमांच हुआ। तब मैंने अपने स्वरूप में प्रकट करके उन ब्राह्मणों को इस प्रकार कहा, अहो, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और अर्घपाद्य आदि पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। पश्चात साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देवऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं, हम लोगों के समीप आए हैं। देवऋषि, कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? मुनि श्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी, यह कार्य आप हमें बता दें। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से मही सागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दे। मेरे ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यूँ कहना आरंभ किया, नारद जी, यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भारत की भूमि देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। देवता भी भारत भूमि में आना चाहते हैं, लेकिन दुर्लभ है। उसमें भी वही सागर संगम के विषय में तो क्या कहना है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव से एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहाँ बहुत से निर्दयी और दुस्साहस पूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथों में ना पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन पूछा, ब्राह्मण, वे चोर कौन है और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर हैं और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है। इसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन आपकी मूढ़ बुद्धि के कारण वहीं सागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं? हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है, वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? नारद जी, आपके कहने से मैं वहाँ चलूँगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सब के सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित हैं। उन सब के साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। इतने उसके ऐसा कहने पर मैंने सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ में केदार क्षेत्र में जा पहुंचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हमी संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से जहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है, उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं, तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वह 700 योजन दूर तक गई हुई है।
कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। भगवान कुमार तथा बाहरा देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल से मिट्टी से दोनों आंखों में आंजना चाहिए। दोनों आंखों में उस मिट्टी को आंज करके साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल को मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर हो वह यात्रा करे। वहाँ कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बताई गई है। वहाँ के जो मनुष्य हैं वह उनकी आयु 4000 वर्ष की बताई गई। वहाँ सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। सब प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुँचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसको श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर मैं वहीं सागर संगम तीर्थ में आया और वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतार कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावाल लसदृश्य वहीं सागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम अजपा मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। उसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व, अप्सराओं के समूह ये सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवास इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा। आप इनकी व्यवस्था करें। तब मैं उनके प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने, ऐसा ही हो। आप भी वहां उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोग समय प्राप्त होने पर जिनके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है उसका सब सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन, देखिए, श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोगी समय, जिस समय श्राद्ध कर रहे हैं उस समय कोई अतिथि आ जाए और वो विमुख लौट जाए तो श्राद्ध का सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता वह रौरव आदि नरकों में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए तीर्थ में दान और यज्ञ में द्वारा कपिल मुनि को भोजन कराया। पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है महर्षि, अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्ध होने के कारण वे जन्म साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घ दर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकाली थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन करूं, कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिताजी की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु इसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वदा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करने कभी भी कौन सुखी नहीं रह सका। ऐसे ही पिता की ही अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है?
पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पूर्व में जो पातक अर्थात पाप कर्म हो गए वो सब धुल जाते हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, वह सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाए हुए पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते, यह पिता का गौरव है। पिता पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया, पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूं। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिनकी माता जीवित हैं वह सनाथ हैं, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रम में जाता है, आश्रम या आश्रय में जाता है, तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ हो, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। पुत्र कैसा ही हो, माता उसको जो है कि पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाले होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसूति कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा करने वह शक्ति कही गई तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता के देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंचा, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने जाते हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देखती है। केवल उसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया। बलि की ओर देर तक देखती रही, उसी के अपराध के कारण पिता ने उनको आज्ञा दी कि अपनी माता को मार डालो। चिरकारी होने के कारण वे इसी सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। विचार तो बहुत देर तक किया उन्होंने। चिरकारी अर्थात बहुत सोचने पर, बहुत विचार करने पर। कोई भी काम झट से नहीं करते, बहुत सोच विचार के और धीरे धीरे बहुत ठंडे बस्ते में कार्य करते हैं। उसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए नाना प्रकार चिंता करने लगे। अहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मैंने उद्धार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से यह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम से अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी रहो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र के इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे यह अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। इस समय मैं अधिक समय तक दुखी नहीं हुआ, थोड़ी देर में मुझे जो है कि सुख की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रसिद्धि विद्वान मुनिश्रेष्ठ गौतम की गाथा गान किया जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे। स्थिर क्रियु है मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में विलंब करने वाला, चिरकारी अर्थात विलंब करने वाला, प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृदय, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड ना करके देर तक विचार करने वाला पुरुष
प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता, तिरस्कार उसका नहीं होता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसके आत्मरक्षा करने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया तो उसका सम्मान करने में विलंब नहीं होना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में देर नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। मतलब विलंब भी कहाँ कहाँ करना है वो भी बताया और कहाँ नहीं करना है वो भी बताया। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के सक्षम वहां कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण, गो, ग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजानंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, जब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे, इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले परमात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल की मार खाते रहते हैं। देवता, ब्राह्मण, द्रव्य का अपहरण करने वाले, उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरकों में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कपिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। जय 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 श्री स्कंद पुराणे हैं महेश्वर खंडांतर्गते कुमारिका खंडे 22 अध्याय श्री भगवान महादेव चरण कमलार्पणमस्तु। बोल महाकाल महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय।